हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बात करेंगे कि यूपी जो सुपर टैट है, देखो वो कब कैसा क्या आता है। और जैसा कि सभी लोगों को पता ही है कि यूपी टैट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 2, 3, 4 तारीख को एग्ज़ाम था, 2 को जूनियर वालों का एग्ज़ाम था दोनों शिफ्ट में, और 3 तारीख को जूनियर और फर्स्ट शिफ्ट में जूनियर का था और सेकेंड शिफ्ट में प्राइमरी लेवल का था, और 4 तारीख को प्राइमरी का ही ओनली था। जिसने केवल प्राइमरी का फॉर्म अप्लाई किया था उन्हीं का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब उसकी ऑफिशियल आंसर की आने को है। अब देखो कब आती है ऑफिशियल आंसर की। सुना तो है 2, 3, 4 दिन में आ जाती है, जैसा कि पहले भी आई है। अब देखो कब आती है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो देखो 1 या 1.5 महीने में आ जाएगा। तब तक मैंने सोचा क्यों ना सुपर टैट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए। जैसा कि पहले सिलेबस जो रहा था उसका क्या पैटर्न रहा था, उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए थी। जैसा कि उसमें पहले एकेडमिक मेरिट ऐड होती थी, बट अभी देखो अब कैसा क्या होता है। उसमें एकेडमिक मेरिट ऐड होती है नहीं होती है, सिलेबस में चेंजमेंट होता है या नहीं होता है, अभी तो क्लियर नहीं कह सकते जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। बट पहले के अकॉर्डिंग कैसा क्या सिलेबस रहा था और कैसा क्या मतलब उसमें क्वालिफ़िकेशन मांगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि सुपर टैट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी और कोई ऐसा एग्ज़ाम लगेगा जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में कोई चीज़ अगर डिस्कस करनी होगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी जिसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और चलिए बात करते हैं क्या क्या सुपर टैट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं। सबसे पहले 10th क्वालिफाई, उसमें मतलब 10th चाहिए होता है, 12th चाहिए होता है, और ग्रेजुएशन आपने चाहे बीए से किया हो, चाहे बीएससी से किया हो, आप चाहे आर्ट साइड से हो, चाहे साइंस साइड से हो। मैं जैसा कि मेरा बीए है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया हो, ठीक है। और जैसे डीएलएड, पहले बीटीसी था, अब डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 2017 से हुआ है। जैसे कि मैंने भी डीएलएड किया था, बीटीसी मेरा मतलब पहले होता था, और जैसे बीटीसी ख़त्म हो वैसे डीएलएड डिप्लोमा कर दिया गया। तो मेरा जो बैच था वो 2017 का बैच था और मैंने डीएलएड किया हुआ है। तो इसमें यही मांगते पहले की जैसे कि बीएड वाले भी एलिजिबल हो गए थे सुपर टैट में, बट अभी का कोई पता नहीं कि एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, वो तो बाद में पता चलेगा। तो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और आपने अगर प्राइमरी लेवल की वैकेंसी है तो आपको प्राइमरी लेवल का टैट भी क्वालिफाई होना चाहिए। 82 SC ST के लिए, SC ST OBC के लिए क्वालिफाइंग होता है, और OBC जनरल के लिए 90 प्लस चाहिए होते हैं। तो जिसका अगर यूपी टैट में 90 प्लस है तो वो क्वालिफाइड है। जैसा कि अभी जैसे यूपी टैट हुआ था उसके पहले भी हो चुका था। बहुत से लोग मतलब सुपर टैट में थोड़ा बहुत कंपटीशन तो है नहीं, बहुत कंपटीशन है। जैसे कि पहले भी यूपी टैट क्वालिफाइड, जैसे कि मैंने भी पहले भी यूपी टैट क्वालिफाई कर रखा है, तो अभी भी मैंने इसलिए फॉर्म अप्लाई किया था जिससे कि कुछ चीज़ें जो करंट में हैं बनी रहें अच्छे से, जो सुपर टैट में मेरी हेल्प हो सके। इस वजह से मैंने अप्लाई कर दिया था और एग्ज़ाम भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब रिज़ल्ट जैसा क्या आएगा, बट अब सुपर टैट की मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे प्रिपरेशन करती रहूँ, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बहुत पढ़ती रहूँ। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो तो हम पढ़ ही सकते हैं। मान लो जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, ये कोई पता नहीं कैसा कि ये लोग इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, बट जैसा कि हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, जीके जीएस हो गया, ये तो कॉमन रहते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछे ही जाते हैं। तो इनको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके तब तक पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि ये लोग इतनी जल्दी एग्ज़ाम करवा लेते हैं कि 1 मंथ में जैसा कि पूरा सब कुछ कंप्लीट करवा लेते हैं। तो इतनी जल्दी एग्ज़ाम को कर पाना, सारा कुछ पढ़ना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए चलिए डिस्कस करते हैं कि जो सुपर टैट है उसमें कौन कौन से टॉपिक आए थे पहले, यानी कि पहले कैसा क्या सिलेबस रहा था। अभी तो नहीं, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आया तो अभी तो कुछ नहीं दिया गया, बट हम पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं कि पहले कैसे क्या पैटर्न रहा था, कैसा क्या सिलेबस रहा था, और कितने घंटे का मतलब पेपर कैसा क्या था, निगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि पता है कि टोटल 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। मेरे पास जैसे कि एक बुक मैंने पहले टैट क्वालिफाई किया था, तब सुनने को आया था कि सुपर टैट आएगी, बट नहीं आई। तब मैंने अग्रवाल की बुक परचेज की थी, और एक मैंने
ये मॉक टेस्ट भी 20 में प्रैक्टिस 20 इसमें प्रैक्टिस सेट है, ये भी परचेज़ कर रखा था। तो यही मेरे पास ओल्ड अभी है रखे हुए हैं, तो मैंने अभी थोड़ा ज़रूरत नहीं समझा चीज़ों को लेने के लिए, अभी इतना नीड भी नहीं है, क्योंकि अभी सही से सिलेबस भी नहीं, जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें कैसा क्या नया पैटर्न रहेगा वो नहीं पता चलता, तब तक बुक्स लेने का क्या ही फ़ायदा। जो मेरे पास, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगता है मेरे पास जो कंटेंट रखा है उसको ही अच्छा किया जाए, उसको थोड़ा बहुत जो कुछ है उसको अच्छे से पढ़ा जाए। तो सिलेबस में टोटल मतलब 150 क्वेश्चन इसमें है, 150 मार्क्स का ये रहता है सुपर टेट का जो पहले हुआ था। और इसमें जो टाइम दिया गया है इसमें 3 आवर दिया गया है, इसमें टाइम मतलब 3 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो और इसमें सब्जेक्ट कैसे क्या रहेंगे, जैसे कि इसमें लैंग्वेज वाला रहता है, इसमें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। तो इसमें हिंदी जो है वो 20 मार्क्स का रहता है, और संस्कृत जो है वो 10 मार्क्स का रहता है, इंग्लिश जो है वो 10 मार्क्स का रहता है। तो ये लैंग्वेज वाले जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये टोटल 40 मार्क्स के आते हैं, और साइंस जो है वो 10 मार्क्स का आता है, मैथ्स 20 मार्क्स का आता है, और ईवीएस और पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन ये 10 मार्क्स का आता है, और शिक्षण कौशल भी 10 मार्क्स का आता है। बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स का आया था। और जो करंट अफेयर का थोड़ा इसमें वेटेज रहता है, तो करंट अफेयर भी हम लोग एक ऐसा लेके चल सकते हैं, क्योंकि वो 6 मंथ या 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर पूछ देते हैं, और पूछ सकते भी हैं, कोई पता नहीं करंट अफेयर कहाँ से क्या पूछ दें। तो अभी से हम लोग जब प्रिपेयर करते हुए चलेंगे तब थोड़ा थोड़ा करके जब एग्ज़ाम आएगा तब उसमें हम लोगों को इतना एफर्ट ज़्यादा मतलब एकदम कहते नहीं लोड नहीं आएगा माइंड में, आराम से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो करंट अफेयर वो 30 मार्क्स का आता है, और जो रीजनिंग है वो ओनली 5 मार्क्स की आती है, पर रीजनिंग पढ़नी सारी पड़ती है। और सूचना तकनीक यानी कि कंप्यूटर आता है 5 मार्क्स का, और जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति ये आता है 10 मार्क्स का। और टोटल ये 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। तो ये पूरा सिलेबस रहता है जो कि पहले दिया हुआ था, तो मैंने इसी से बताया है आपको कैसा क्या सिलेबस रहा था। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रही थी, और आप अच्छे से एग्ज़ाम इसमें मतलब रिटन एग्ज़ाम का मतलब है कि मतलब ऑप्शनल वाइज, जैसे कि ये मेरे पास एक है 2019 का है जो एग्ज़ाम जो आया हुआ था पेपर, वो इसमें दिया गया है। तो टोटल वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आया था, सही था पेपर, मतलब जिस तरह उन्होंने टाइम दिया था उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ना, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ देना, तो इसलिए हार्ड हो जाता है। इसलिए अभी से मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ हो पाएगा। तो अभी मैंने आज से थोड़ा सिलेबस देखा है, और धीमे धीमे करके सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहूँ। तो अभी तो फ़िलहाल इन 2 बुक से ही पढ़ रही हूँ, और यूट्यूब में ऐसा कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारे टीचर्स अपना अपना पढ़ा रहे हैं, और सभी को तो लगता है सब बेस्ट हैं, बट उसमें से जो मुझे लगेगा कि सबसे, अभी तो मैं कोर्स परचेस नहीं करूँगी, बट जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मुझे लगेगा कि मुझे नीड होगी, तो मैं जो टीचर्स का कोर्स परचेस करूँगी तो ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ये टीचर बेस्ट हैं। अभी तो मुझे सारे ही बेस्ट लग रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं कंटेंट अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट सभी टीचर्स को देखना भागना सही नहीं रहता है, क्योंकि अगर हम लोग सब जगह भटकते रहेंगे तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। एक टीचर, कोई भी टीचर आप पकड़ लीजिए जो आपको सही लगता है, आप उसी से पढ़िए अच्छे से, सब टीचर बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये सिलेबस वगैरह आएगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब नया पैटर्न कैसा क्या आता है, अभी तो फ़िलहाल ओल्ड जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ हो गया, हिंदी हो गया, जीके जीएस और करंट अफेयर हो गया, थोड़ा थोड़ा ये प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आप देखो कैसा क्या मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, मैं कितना क्या पढ़ूँगी, करंट अफेयर में मैं कितना पढ़ूँगी। तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी और उसमें बताऊँगी कि मैं कैसे क्या अपनी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कितना मैं पढ़ रही हूँ, और कितना क्या मैंने अभी तक कवर कर लिया है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।